नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा। आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। दोस्तों, 4 मई ममता गई। 4 मई पर चर्चा पिछले 6 महीने या ये कह सकते हैं कि बिहार चुनाव परिणाम आने के बाद 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा बड़ी मजे की बात है। मजे की बात यह है कि बोली भाषा अलग, क्योंकि भारत तो 29-30 राज्यों, अगर यूनियन टेरिटरी की बात कर ले, का देश है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि 40 किलोमीटर पर पानी और बोली भाषा बदल जाती है। तो बंगाल की संस्कृति, बंगाल की बोली, बंगाल की भाषा कम से कम उन लोगों से बहुत अलग है जो लोग चर्चा, परिचर्चा और क्यास लगाने की बात करते हैं। और ये बातें मैं दोस्तों इसलिए कह रहा हूं कि मैं लगभग 22 वर्षों से बंगाल में राजनीति, चूंकि पत्रकार हूं पेशे से, खबर रखता हूं, महीने में 10 से 12-15 दिन समय देता हूं। तो वामपंथ की सरकार से ममता की सरकार आने में और ममता की सरकार का जाना और जाने पे विवाद, कार्यालय का तोड़फोड़, मैं त्यागपत्र नहीं दूंगी, 100 सीटें हमारी लूटी गई, चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर के स्थानीय अधिकारियों से लेकर के सेंट्रल एजेंसियों से लेकर के केंद्रीय फोर्स से लेकर के सब पे आपने कई तरीके के आरोप सुने भी होंगे। कारण ये है कि आपके जो जानने का, समझने का जो एक माध्यम है वो मीडिया है, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, सोशल प्लेटफॉर्म हो, प्रिंट हो या नेशनल टीवी चैनल हो या स्टेट टीवी चैनल हो। चूंकि जो स्टेट टीवी चैनल बंगाल में है उनकी बांग्ला भाषा है, सबके ही है, चाहे वो मैं किसी एक चैनल को नाम लेकर के नहीं कहूंगा, लेकिन वहां के प्रिंट मीडिया को भी अगर आपको पढ़ना होगा तो आप उनकी वेबसाइट पे, उनके ई पेपर पे जाएंगे, खबरें पढ़ेंगे। लेकिन जो एक जबानी प्रचार प्रसार या चर्चा का विषय होता है वो किस तरीके से है, खासकर हिंदू मुस्लिम को लेकर के, वहां के परिणाम को लेकर के, बांग्लादेश को लेकर के, रोहिंग्या को लेकर के, लखनऊ में बैठा व्यक्ति, भोपाल में बैठा व्यक्ति। अच्छा, एक मजे की बात है, क्योंकि बंगाल से सटा हुआ आपका झारखंड, झारखंड मतलब बिहार, तो वहां की बोली भाषा लोग समझते भी हैं और खान पान भी लगभग बिहार का, खासकर नॉनवेज में तो बंगाली। मैंने, चूंकि पटना में आप बहुत सारे होटल आप देखेंगे तो मच्छी चावल आपको वहां मिल जाएगा, मटन चावल आपको वहां मिलेगा, लोग खाते। तो ये और बर्धमान की बात कर लें, हम धनबाद की बात कर लें, या जो खड़गपुर से जो भी एरिया बिहार और झारखंड को लगता है, लगभग उड़ीसा और बंगाल की बोली भाषा भी सेम है। वो सा लगाते हैं, वो दा लगाते हैं, लेकिन समझते एक दूसरे को है। खेती बाड़ी के हिसाब है, पानी का हिसाब था, समुद्र का हिसाब किताब है, दीघा आपने देखा, सुना, समझा होगा। ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ममता बनर्जी का इस तरह जाना, भारतीय जनता पार्टी का उस तरह आना, ये कोई बहुत अप्रत्याशित लोगों को लगता होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। कारण ये है कि अगर आप ममता की राजनीति पे जाएं तो उन्होंने वामपंथ को और कांग्रेस को खत्म करने के लिए हमेशा अपने लिए सॉफ्ट किसको समझा, एनडीए की पार्टी भी रही, एनडीए में मंत्री भी रही, और भारतीय जनता पार्टी उनको चिरपरिचित लगती थी। ये बात है अटल बिहारी वाजपेयी की, अगर सरकार आप सबको याद हो तो ममता के संघर्षों में वहां अगर किसी ने साथ दिया तो भारतीय जनता पार्टी कि जो भी लोग कैडर के या संगठन के, संघ पर जिस तरीके की बातें होती, संघ ने कभी स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय या भारतीय जनता पार्टी की जो वरिष्ठतम लोग रहे होंगे, बंगाल संस्कृति से भाजपा के नेचर को सूट करता है। विवेकानंद की अगर बात कर ले तो उनका दक्षिणेश्वर काली के साथ, जो हुगली ब्रिज पर ही दक्षिणेश्वर काली का मंदिर है, वहां जाके ध्यान, वहां की समझ। और आप सोचिए कश्मीर से कन्या पर अगर विवेकानंद शिला है बहुत बड़ी, अब वो वहां पर समुद्रों का संगम है। हम चूंकि संगम की बात अगर हम करते हैं तो प्रयागराज का नाम लेते हैं, गंगा यमुना का संगम, लेकिन
कन्याकुमारी में वो समुद्रों का संगम है, वहां पर विवेकानंद शिला रॉक है, रॉक पर बहुत बड़ी उनकी मूर्ति बनाई हुई है, वहां पढ़ने को लेकर के, अध्यात्म को लेकर, चूंकि बात अध्यात्म की है। आपने देखा होगा मोदी जी जब भी बंगाल का दौरा करते थे तो वो मां काली, दक्षिणेश्वर काली का जिक्र जरूर करते थे। ये बातें मैंने इसलिए कही कि जो जिस मुस्लिम परस्त, जिस इस्लाम और जिस कट्टरवाद के लोग बात करते हैं, लेकिन हर घर मंदिर भी आपको बंगाल में हिंदू अस्मिता में मिलेगा। आप वहां की दुर्गा पूजा को नकार नहीं सकते हैं। और दुर्गा पूजा किसी व्यक्ति, किसी सरकार का आयोजन नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों लोगों की आस्था के विषय। और पूरा एक महीना मैं आपको गारंटी के तौर पर कह सकता हूं कि लोग कंपेयर करते हैं, इस बात की तुलनात्मक चीजें होती कि महाराष्ट्र में गणेश की पूजा, गणेश की प्रतिमा, लेकिन दुर्गा पूजा का अपना एक अलग ही उसकी रवायत है, उसका एक अलग समझ है। आते चुनाव के मुद्दे पे ये बातें आज आपको जानना है, इसलिए तो बंगाल को जानिए और बंगाल को समझिए, बंगाल के पानी को, बंगाल के कल्चर को, ममता की जीत को, ममता के राजनीतिक करियर को, और ममता को यहां तक पहुंचने में किसी उनके भाईचारे ने, किसी नात रिश्तेदार ने, किसी पिता पुत्र ने, किसी ने उनको सत्ता ऐसे नहीं दी। छात्र जीवन से राजनीति, संघर्षों की राजनीति, और उस संघर्ष की राजनीति से कांग्रेस, फिर कांग्रेस से तूलमूल कांग्रेस, और तूलमूल कांग्रेस से देश में एक वीरांगना, लड़ने वाली महिला, ये चर्चा है आम लोगों में। जो लोग, चूंकि मैं वहां रहा हूं, मैं वहां रहता हूं, अभी भी कालीघाट मंदिर के सड़क इस पार गली में ममता का मकान है, वहां मैं लंबे समय से मैं रहा हूं, भवानीपुर, आशुतोष मुखर्जी और ये सब जगहों पर। ये बातें हम इसलिए कहना चाह रहे हैं आपको कि वहां सबको पता है कि ममता के कितनी बार सर फटा है, कितनी बार वामपंथियों को डंडे खाई, कितनी बार हाथ पैर टूटा, लेकिन लड़ाई ममता ने कभी नहीं छोड़ी, लड़ाई हमेशा जारी रखी। आप नंदीग्राम जानते होंगे, सिंगूर जानते होंगे, टाटा जानते होंगे, लेकिन ममता सड़क की राजनीति करना उनको भली भांति आता है। ये अलग बात हो गई कि बंगाल का एक और रुख है कि जब सरकार वहां जाती है तो जितने वामपंथी थे धीरे धीरे करके वो सारे माइग्रेट होकर के एक समय के बाद टीएमसी के लिए झंडा उठाए, और टीएमसी के लिए वो मारपीट करने को उतारू रहते थे, क्योंकि उनकी रोजी रोटी उसी राजनीति, उसी सरकार के साथ है। एक बात दोस्तों मैं बहुत पहले बताना चाह रहा हूं कि 6 महीने बाद आप देखिएगा ममता बनर्जी को राजनीतिक और संकट होने वाला है। यानी 2029 के मैं चुनाव की बात कर लूं, जो आज से लगभग 2 साल उस बाद होगा, उस चुनाव में ममता बनर्जी की बूथों पर क्या स्थिति होगी, कार्यकर्ता मिलेंगे नहीं मिलेंगे। ये इसलिए कि जो वहां का वो संस्कार, वहां का लोग जो आज टीएमसी के लिए डंडे चलाते थे कल तक, वो आज भारतीय जनता पार्टी के लिए असली भाजपाई से नकली बनने वाले भाजपाई ज्यादा, जैसे कहा गया ना, कहावत है कि नया धोबी कतरी में भी साबुन लगाता है, तो ये साबुन लगाने का वक्त आ गया। भाजपा को, संगठन जिसको होशियार रहना पड़ेगा, वरना पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी होगी, लेकिन चाल चरित्र, निचले स्तर का जो एक क्षेत्र होगा, वो वामपंथ से अलग ममता नहीं थी और ममता से अलग बीजेपी नहीं, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अब आते हैं अप्रत्याशित परिणाम की बात करते हैं। दोस्तों 23 अप्रैल के पहले चरण के चुनाव मतदान से पहले, 29 अप्रैल के दूसरे मतदान या अंतिम मतदान से पहले और उसके बाद तकरीबन मेरी व्यक्तिगत 1 to 1 200, 300, 400 लोगों से बातचीत हुई। किसी को ममता के जाने का इस बार कोई संशय नहीं था, जो राजनीतिक समझ रखते हैं वो भी, जो नहीं रखते हैं वो भी। आपने झालमुड़ी की बात सुनी होगी, पुचका की बात आप समझिए, ये झालमुड़ी, पुचका, ये वहां के लोगों का दैनिक एक तरीके से स्टार्टर या खाने की परंपरा है। दोपहर में लोग हाथ में झालमुड़ी आपको दिखेगी, शाम को दिखेगी, शाम को महिलाएं ही नहीं पुरुष भी, बड़े बुजुर्ग से लेकर के बच्चे तक वो पुचका, हमारे यहाँ उसको चूंकि कहीं पानी पूरी बोलते हैं, कहीं बतासा बोलते हैं, लेकिन इसको बंगाल में पुचका कहा जाता है। तो वहां कल्चर है। और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारा प्रचार प्रसार मैंने देखा। अभी पीछे में गया था 2 अप्रैल को पुचका खाने, तो मशहूर जगह
लेक काली लेक बाड़ी लेक टाउन के पास के एरिया में, उसने कहा, उसने बात बहुत फोटो लगा रखी, साहब हमारे यहाँ स्टार आते हैं, हमारे यहाँ स्टार आते हैं, इन्होंने हमारे यहाँ, मतलब ये, और वो लाखों लाख रुपए लेते हैं, एनसीआर में, मुंबई में जाते हैं शादियों में, और वो मशहूर इसलिए है। तो इसलिए मैंने कहा कि तो इन जब दुकानों पे खड़े होकर के, या इनके यहाँ जब चर्चा होती थी, 10 12 15 20 लोग रहते थे, तो कहे नहीं नहीं दादा, ममता तो अब जा रहा है, बीजेपी आएगा। उसके पीछे बेसिक 4 कारण थे। 15 साल की सरकार में ममता बहुत सारी चीजों पे कंट्रोल नहीं कर पाना, जो वादे करके आई थी उसको नहीं पूरा करना, ममता को लोगों ने वामपंथ का ही एक अपना प्रतिरूप मान लिया। आर्जिकल मेडिकल और महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के रेप के मामले में जिस तरीके का ममता का रवैया था, बयान था, वो सब सारी चीजें बहुत मायने रखी हैं। छुटपुट घटनाएं जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में हुई और हिंदुओं पे अत्याचार होते रहे, इसका भी इसका पूरा माहौल पूरी प्रदेश में बना। ममता भारतीय जनता पार्टी के पिच पर ही बैटिंग करती रही, नया वो कुछ न सोच पाई, न कर पाई, न कुछ दे पाई समाज को, न तो उस राज्य को, और लोग उनकी इन सारे झूठे वादे, सारी बातों से ऊब चुके थे। मुस्लिम तुष्टीकरण, और अब हुमायूं कबीर देखिए 2 सीटों चुनाव जीत जाते हैं, कितना दुर्भाग्य। और ममता जो है भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र तो है ही है, लेकिन भवानीपुर ममता का घर है। ममता की पूरी जिंदगी भवानीपुर बीती है, उसे खपड़ेल मकान, उसे 9 फुट के रोड में। ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ एक सभासद होने के बाद लोग स्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन ममता 3 बार मुख्यमंत्री रही, कई बार केंद्र मंत्री और राज्य मंत्री रही, चाहे वो कांग्रेस के साथ में, चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ में, लेकिन आरोपों प्रत्यारोपों में सकारात्मक चीजें भी हैं। अब आप देखिए, अभी आपने सुना होगा कि शुभेंदु अधिकारी के पीएस की हत्या हो गई, कई जगह कई कार्यालय जला दिए गए, तोड़ फोड़ जारी है, प्रतिद्वंदिता में एक दूसरे, लेकिन इन सब का में कुछ नया इसलिए नहीं है कि उत्सुकता आपके लिए हो सकती है, मेरे लिए उत्सुकता का विषय नहीं है। मेरे लिए एक बात यह है कि वो बदलाव की राजनीति, बदलाव की इच्छा, परिवर्तन, क्योंकि परिवर्तन वहां बांग्ला जो भाषा है वो संस्कृति से बहुत मिलती है, और आहट और अंदाज तो ममता को खतरे के तब लग जाना चाहिए था जब त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार बना रही है। असम पूर्वोत्तर राज्यों में जाने का जो रास्ता है वो गुवाहाटी और असम होकर के, असम में भारतीय जनता पार्टी लगातार 3री बार सरकार बना रही है। तो खतरे की घंटी अगर आप नहीं समझ सकती है तो मत समझिए। आज इंडिया गठबंधन को लेकर के जिस तरीके से ममता और अखिलेश का जाना, बाकी सारे बयान हो रहे हैं, आप समझना हो समझिए, मत समझना। ये इंडिया गठबंधन समय समय पर, मैं इसलिए बात कहता था स्वर्गीय चौटाला की बात, बरनाला की बात, एक समय था जब ज्योति बसु, स्वर्गीय ज्योति बसु, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और लालू यादव, ये सारे लोग प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे जब गठबंधन की राजनीति और यूपीए एनडीए चल रहा था। लेकिन आपसी खींचतान में जो हाल नीतीश का हुआ कि यूपीए ने उनको संयोजक इंडी गठबंधन को मानने से मना कर दिया, और भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ खासकर बिहार में, और बिहार से कई गुना ज्यादा वो बंगाल में मिला। और इससे कहा जाए 3री बार, ठीक है, 240 पे भारतीय जनता पार्टी का पहिया अटक गया, गठबंधन की सरकार, नायडू नीतीश की सरकार। लेकिन 400 पार के नारे, संविधान को लेकर के बहुत सारी चीजें, लेकिन नॉन कांग्रेसी सरकार एक ही प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लंबे कार्यकाल में, देखिए अगर मोदी जी के कैरियर और कैरेक्टर पे आप जाइएगा तो 2002 से लेकर 2026 या 2029 तक, या उसके बाद भी आप देखिए उनसे बड़ा कोई जनमानस का नेता नॉन कांग्रेसी, अगर आप पंडित नेहरू की बात करेंगे, स्वर्गीय इंदिरा गांधी की बात करेंगे, तो उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन नॉन कांग्रेसी इतना पॉपुलर लीडर नहीं हुआ। राजनीति की चाणक्य वाली बात को नमित शाह ने कई बार प्रूव किया है। सुनील बंसल उत्तर प्रदेश में थे, अब आपने सबने सरकार और संगठन दोनों का कार्य देखा, और सुनील बंसल किस तरीके से काम करते हैं, बंगाल का परिणाम आपके सामने है। 2016 में 3 सीटें, 2021 में 77 और 2026 में 205 के पार। बदले में ममता की हार। कुछ भी आरोप कर लीजिए, चुनाव शांति, केंद्र फोर्सों को लगाने के बाद चुनाव में जो जिसको जहां मत देना था उसने मत दिया, चीजें बहुत आसान हुई, लोग घरों से नहीं निकल पाते थे। ये बीते दिनों की बात थी।
कई लोगों ने परसेंटेज की बात भी कही कि साहब 52% वोट इसलिए हुआ कि फर्जी वोटों का कटना, आप समझिए फर्जी वोटों का कटना, और एसआईआर के बाद वोटों का जो सुदृढ़ीकरण हुआ उस पर लोगों को विश्वास, और विश्वास के साथ ही ये था कि एक और बात थी जो माउथ पब्लिसिटी थी, मैंने कहा ना जुबानी तौर पे, साहब अगर हम इस बार वोट देंगे तभी हमारा हम वोटर रहेंगे, देश के नागरिक रहेंगे, बचा रहेगा, नहीं हमको संकट होने वाला है। ये सब कई कारण थे, और इन कारणों से आप देखिएगा आने वाले जो भी जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लोग अब मतदान को अधिकार नहीं, अपनी सुरक्षा अधिकार के साथ साथ अपने राइट्स की सुरक्षा को मानकर वोट डालने जरूर जाएंगे, नहीं तो पता नहीं अगली बार उनका लिस्ट में नाम हो या नहीं हो, ये संशय रहे। इंतजार कीजिए, हम फिर आपसे जल्दी ही मिलने वाले हैं, क्योंकि 9 तारीख के शपथ ग्रहण रविन्द्रनाथ टैगोर की जन्म को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में एक और खास बात है मित्रों, वो क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय जो पूर्व महापुरुष रहे हैं या महापुरुष हैं, उनकी स्मृतियों को जिस तरीके से मोदी याद रखते हैं, कंठस्थ रखते हैं और उसका राजनीति में उसका उपयोग करते हैं। प्रतिद्वंदिता में आप 100 गालियां दे लें, लेकिन राहुल गांधी में, अन्य नेताओं में बहुत अपरिपक्वता है। बार बार ये देखा जाता है कि चुनाव कैसा भी हो, लेकिन चुनाव के काउंटिंग के दिन, चुनाव परिणाम के बाद या चुनाव के समय भी राहुल गांधी को लोग बिहार और बंगाल में ढूंढ रहे थे, रैलियों की बात कर रहे थे। तो आप किसी के जीत के बदले आप खड़े होंगे, 48 से 100 आप पहुंचे, ऐसा मत करिए, लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। आप देखते रहे यूनाइटेड भारत, मैं मनोज मिश्रा। इस चुनाव की पहले चरण की, इस चुनाव परिणाम के पहले अध्याय की समीक्षा यही थी, और इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। बांग्ला मानुष बदलाव चाह रहा था, ममता उसको समझ नहीं पाई। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को अन्य राज्यों और अन्य तरीके के विकास के नारे और दावों की बात की, लोगों की सुरक्षा की बात की, महिला सुरक्षा की बात की, रोजगार की बात की, बदलाव की बात की, इसीलिए 205 के पार। नमस्कार, धन्यवाद।